आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आप गए हो किसी मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट को बाय करने और एक कंपनी ने आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। बस उन्होंने एक सिंपल सी कंडीशन आपके सामने रख दी कि जितना ज्यादा आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा बिल आपको पे करना पड़ेगा। आप बोलेंगे भैया ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं? मार्केट के अंदर ऐसे ढेरों प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं। एक एग्जांपल है इसका सर्वर, कि भैया अगर आपको कभी भी कोई सर्वर को रेंट करना है तो जितना ज्यादा आप उस सर्वर का प्रयोग करोगे उतना ही बिल आपको पे करना होता है। सर्वर मैं कहां से बाई कर सकता हूं? AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, यहां से आप सर्वर को बाई कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप उसका इस्तेमाल करोगे उतना ही बिल आपको पे करना पड़ेगा। अब सोचो, आपने एक उस सर्वर को रेंट कर लिया है और आपने एग्री कर लिया है कि जितना कंप्यूट पावर मैं इसकी इस्तेमाल करूंगा उतना ही मैं इसका बिल दूंगा। और उस सर्वर में आपने कोई एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर दी जिससे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। मान लीजिए एक महीने में आपने 100 रुपए बना दिए। अब सोचो, आपको सिर्फ उस कंपनी को किस चीज के लिए पे करना था? भैया जितनी मैंने उनकी कंप्यूट पावर यूज करी होगी, तो चलो आपने उस कंप्यूट पावर के पैसे दे दिए। लेकिन उसके बाद भी जो आपने 100 रुपए बनाए हैं, कंपनी ने, उस सर्वर ने कोई ऐसी ट्रिक ढूंढ दी कि अगर आपने 100 रुपए बनाए हैं तो कंपनी उसके ऊपर 1000 रुपए बना देगी खुद के लिए, अपार्ट फ्रॉम सर्वर कॉस्ट। तो आपको कैसा लगेगा? आपको फील होगा यार ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। एक बार तो मैंने सर्वर के लिए पे करा है और दूसरी बार कि भैया जो प्रॉफिट मुझे हो रहा है उसके ऊपर भी कंपनी खुद के एंड पे 10 गुना प्रॉफिट बना दे रही है। और यही हो रहा है इस एआई एरा के अंदर। सत्या नडेला ने, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल रिलीज किया है इसके ऊपर। तो एक बार उसके ऊपर गो थ्रो करते हैं। यार अभी तक जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, जैसे आप करते होगे, आजकल इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा एज है। सोचो कल आप मार्केट में जाते हो किसी कंपनी के पास और आप उसको बोलते हो कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है जहां पे कि जो रिज्यूमे होगा, जो फेक रिज्यूमे होगा, मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूं और आप प्लीज इसके लिए मुझे 1 लाख रुपए पे कर दो। तो कंपनी आपसे क्या बोलेगी? कंपनी तो ऐसी, आपने तो बोल दिया, आपने तो क्लेम कर दिया, तो कंपनी बोलेगी चलो भाई पहले तुम मुझे बताओ कि तुम ये करोगे कैसे, कोई तो आइडिया होगा तुम्हारे पास। अब तुम्हें अपनी सर्विस को सेल करना है, लेकिन जैसे ही आपने अपने आइडिया को शेयर कर दिया कि मैं इसको कैसे करने वाला हूं, जैसे आप बोलोगे भैया मैं उनका लीड कोड का प्रोफाइल देखूंगा, मैं उनका गिटअप का प्रोफाइल देखूंगा, वहां पे जाऊंगा कि कितना कोड एआई ने लिखा है, कितना उसने खुद से लिखा है, ऐसे में उसके प्रोजेक्ट को देखूंगा, क्या उसके प्रोजेक्ट उस लेवल के हैं, उसने कितने दिन में ये बनाया है, सब कुछ मैं एनालाइज करके आपको बता दूंगा। अब आपने यहां पे क्या करा? आपने उस इंफॉर्मेशन को रिवील कर दिया। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपकी सर्विस वो कंपनी को मिल जाए। अब यहां पे कंपनी को क्या करना है? भैया कंपनी को आपका आइडिया मिल चुका है, आपका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस मिल चुका है, तो अब वो कंपनी आपको पे क्यों करेगी? वो तो ये सेम काम अब चैट जीपीटी से करा सकती है। तो भाई हमें क्या होता है कि आजकल के मार्केट में जब भी हमें कोई भी चीज सेल करनी होती है तो उसको सेल करने से पहले उसको हमें अच्छे से रिवील करना पड़ता है, उसकी खासियत बतानी पड़ती है और इवन उसके इंटरनल चीजें भी बतानी पड़ती है, तभी कोई उसको आपसे बाय करेगा। जैसे कि अगर कोई इंसान आपके पास आता है और कहता है कि भाई कल मैं तुझे, तू मुझे 5,000 रुपए दे और मैं तुझे कल का एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो कि स्काई रॉकेट जाने वाला, जिससे तेरे को भर भर के प्रॉफिट होगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने आपसे 5,000 रुपए मांगे। आप बोलोगे क्यों यकीन मानूं? मुझे बता कौन सा वो स्टॉक है पहले, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें मुझे पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। अब जैसे ही सेलर ने, मैंने आपको उस स्टॉक का नाम बता दिया, अब मेरे उस चीज की वैल्यू जीरो हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो मतलब जब भी कोई सर्विस सेल हो रही है, उसको सेल करते टाइम अगर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। जैसे ही आपने पूरी चीज रिवील करी तो अब आपका कंपटीटर उसको जाके खुद ही बना सकता है या खुद ही इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे नडेला चाचा जी हैं, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे करी हैं कि एआई जो हमारा है, AI creates the reverse problem in the AI age. The buyer risks giving away knowledge just in order to use what they bought. बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये सिंपल इस चीज को बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल जब भी आप कोई भी AI सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको पैसे पे करने होते हैं।
तो आपने एक बार पे कर दिया, हाँ। अब आप दूसरी बार पे किस फॉर्म में कर रहे हैं? मान लो आप उससे कोई वेबसाइट बिल्ड करा रहे हैं, तो भैया वेबसाइट के लिए आप अपनी नॉलेज उसके साथ शेयर कर रहे हैं। किस फॉर्म में? कि भैया मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा, उस प्रॉम्प्ट से उसने मुझे क्या आउटपुट ला के दिया, उस वेबसाइट में क्या गलती थी, फिर मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया। एक तो आपका बिल जा रहा है कि जितना आप उस एआई को इस्तेमाल करोगे, दूसरा आपका जो प्रॉम्प्टिंग का टेक्निक है, आपका जो फीडबैक है कि इसको ऐसा सही करो, वैसे सही करो, ये सारी इंफॉर्मेशन भी एआई के पास जा रही है, जिससे कि वो बाद में अपने मॉडल को और अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। और यही ये यहां पे कह रहे हैं कि यू एसेंशियली पे फॉर इंटेलिजेंस ट्वाइस। आप दो बार पे कर रहे हैं, एक बार पैसों से एंड अगेन विथ समथिंग इवन मोर वैल्यूएबल, द प्रोप्राइटरी नॉलेज यू मस्ट रिवील टू मेक द इंटेलिजेंस यूजफुल। आपने कितनी बार सुना होगा कि अगर आपको एआई से बेटर आउटपुट चाहिए तो आपको उसको बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा या उसको फीड करना पड़ेगा। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट मुझे बहुत सारी अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को रिवील करना पड़ेगा। आज देखिए कि भैया जैसे मान लीजिए स्विगी है, अगर स्विगी अगर आजकल किसी भी मॉडल को प्रयोग कर रही है, चाहे चैट जीपीटी कर रही है, क्लाउड का कोई मॉडल इस्तेमाल कर रही है, एक बार तो स्विगी ने वहां पे पैसे दे दिए, दूसरी बार वो कब देगा? कि मान लो अगर स्विगी ने कल को बोला कि यार ये कोई सिटी है, यहां पे रात 9 बजे को बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल होते हैं, तो भैया ये मेरे पास वो डेटा रहा, प्लीज इसको एनालाइज करो। तो आपने अपनी कंपनी का जो इंटरनल डेटा है वो एआई को दे दिया है। अब एआई के पास, क्योंकि देना तो आपको पड़ेगा ताकि उसको बेटर कॉन्टेक्स्ट मिले, अब एआई के पास आपके डेटा की इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है और आपने बिल भी एक बार पे कर दिया है, और जितनी यूजेस होगी उस हिसाब से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। और एआई का फायदा यह है वो खुद को इसी डेटा के अंदर ट्रेन और ज्यादा बेटर से करेगा। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि आजकल जो पूरा मार्केट है इसमें इतनी तेजी से जो इंप्रूवमेंट आ रहे हैं एआई मॉडल के अंदर, वो इसीलिए आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि भैया जो बहुत सारी कंपनीज है वो एआई मॉडल का प्रयोग कर रही हैं। जो भी उन कंपनी के पिछले 25-30 सालों की जो नॉलेज थी, जो उन्होंने लिखी थी, जो ह्यूमन ने जो कोड लिखा था, वो सब अब एआई के पास जा रहा है और एआई उसी चीज से खुद के मॉडल को ट्रेन कर रहा है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो भैया इस चीज का अगर आपके को सॉल्यूशन चाहिए तो भैया सॉल्यूशन सिंपल है कि आपके पास जो ओपन वेट मॉडल्स हैं उनको आप सेल्फ होस्ट करें। हाँ, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा उसके अराउंड हार्नेस आपको बिल्ड करनी पड़ेगी ताकि मैं उसको और बेटर तरीके से यूज कर पाऊं। जो भी मॉडल आपने इस्तेमाल किया है उसको प्रॉपर तरीके से फाइन ट्यून मुझे करना पड़ेगा ताकि वो मेरे कंपनी स्पेसिफिक आंसर दे। तो यही एक तरीका है कि आपका जो नॉलेज है वो आप किसी एआई कंपनी को शेयर ना करें, और यही इस आर्टिकल में कहा गया है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स यहाँ पे रखे हैं। और ये हैं अपने लिनक्स के फाउंडर, इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज अभी एआई के बारे में कही है। ये भी बहुत ज्यादा एंटी आई थे, अगर आपको नहीं पता, इन्होंने लिनक्स को बनाया था। इवन आपको जो गिट वगैरह जो आप प्रयोग करते हैं उनको भी इन्होंने बनाया था। तो 2024 में ये बहुत ही एंटी आई थे, ये कहते थे भैया एआई इतना यूजफुल नहीं है, पूरा मार्केटिंग का गेम है। लेकिन अब इनका टेक पूरे तरीके से चेंज हो गया है। अब ये कह रहे हैं ही सेज एआई यूजफुलनेस वाज स्टिल आर्ग्यूएबल अ ईयर अगो। एक साल पहले मैं बिल्कुल बोल सकते कि हाँ वो बढ़िया है या नहीं है, बट नो लॉन्गर इज, एंड द डाउटर्स सिंपली हैवंट यूज्ड द टूल। जिनको डाउट है कि एआई यूजफुल नहीं है तो भैया उनको क्या, उन्होंने अच्छे टूल को इस्तेमाल ही नहीं किया है। Nobody is forced to use AI, but he will ignore anyone trying to stop other from using it। कह रहे भैया मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि तुम एआई का प्रयोग करो ना करो, लेकिन तुम वो इंसान नहीं होने चाहिए दूसरों को फोर्स करके भैया तू यूज मत कर। ओके, हाँ। Anyone who wants an anti-AI project, he say can fork the code or walk away। तो भैया अब ये खुद प्रोडक्शन लेवल पे एआई का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मार्केट अब धीरे धीरे अब शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आज ही एक नया मॉडल रिलीज हुआ है किमी का, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जो कि फेवल को बीट कर रहा है, आपके जो लेटेस्ट जो चैट जीपीटी का जो 16 आया है उसको भी बीट कर रहा है, और वो ओपन वेट मॉडल है। तो आप देख सकते हो कि एआई के एरा में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मैं किमी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, एक दो दिन में आपके पास आ जाएगी। लेकिन मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूं कि यार एआई के अंदर बहुत फास्ट तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, और उसके पीछे का अब आपको रीजन पता चल रहा होगा। रीजन यही है कि जो कंपनीज का जो डेटा है वो इन एआई कंपनीज के पास आ चुका है, जो कि क्वालिटी डेटा जिसको मैं कहूंगा,
क्योंकि एक ओरिजिनल कंपनी, मान लो मैं अगर उबर की बात करूं या मैं बात करूं आपके गूगल की या कोई भी कंपनी की, तो भैया वहां पे जो उनके कोड बेसिस को बनाया है वो पिछले 25-30 साल के अंदर बनाया है। उसके अंदर उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन है कि पहले वो प्रोजेक्ट कैसे दिखते थे, कैसे उन्होंने उसको इंप्रूव किया और कैसे आज वो 2026 में दिखते हैं। तो एआई के पास उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूरा कॉन्टेक्स्ट फीड हो रहा है, जिससे वो खुद को और ज्यादा इंप्रूव कर पा रहा है। अब जो लास्ट कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल हुई थी, जिसमें आपको पता होगा कि जो ग्रॉक ने अपना लेटेस्ट मॉडल रिलीज किया था, तो वो क्या कर रहा था कि आपके पूरे कोड बेस को ही उठा के लेके जा रहा था, जिसके लिए बहुत ज्यादा बवाल हो गया था मार्केट के अंदर कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अगर मैंने आपको बोला है कि आपको मेरे कोड में ये सही करना है, तो आप मेरा पूरा कोड बेस लेके नहीं जा सकते। तो भाई यहां पे अब ग्रॉक ने या फिर मैं बोलूं स्पेसएक्स एआई ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। इन्होंने जो उनका हार्नेस था उसको पूरे तरीके से ओपन सोर्स कर दिया है। अब आप जाके भी उस कोड को देख सकते हैं कि वहां पे एक्चुअल में किया क्या है। और ये बहुत ही बोल्ड कदम है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, ओपन सोर्स में बिलीव करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वी हैव ओपन सोर्स ग्रॉक बिल्ड एंड हैव रीसेट यूजर लिमिट फॉर ऑल द यूजर्स। ओपन सोर्सिंग ग्रॉक बिल्ड अलाउ एनीवन टू सपोर्ट मेकिंग अ रिलायबल एंड रोबस्ट हार्नेस। चेक आउट अवर कोड। इनका अगर मैं कोड को चेकआउट करता हूं तो यहाँ पे इसके बारे में है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गिटहब पे चलते हैं, इसके ऊपर ये इनका कोड बेस था। और आप अगर यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर इन्होंने 99% रस्ट लैंग्वेज का प्रयोग कर रखा है दोस्त। तो आप इसको फॉर्क कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको ट्विस्ट वगैरह करके अपने हिसाब से अपनी हार्नेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो यार अभी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हार्नेस को बिल्ड करने का 2026 के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं तो यार जब भी अगर आपको कोई हार्नेस बिल्ड करनी है तो उसको किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के हिसाब से बिल्ड मत करना। पहले अपने यूज केस को समझो। जो भी आपका यूज केस है उसको एक जनरल पर्पस बनाने की कोशिश मत करना। अपना यूज केस के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करना और जितना हो पाए उसको डिटर्मिनिस्टिक रखने की कोशिश करना, जितना हो पाए। जितना बढ़िया आप कॉन्टेक्स्ट इनको दोगे, और ये भी कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ जो मेरे एलएलएम है सिर्फ वो चैट जीपीटी के साथ बढ़िया बिहेव कर रहा है लेकिन क्लॉड के साथ नहीं कर रहा। उसको मल्टीपल लोगों के साथ बेटर बिहेव करना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर को अगर कोई कंपनी कल को आके, ये कंपनी तो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, कल को आए इनका मन करा चलो भाई सबको बंद कर दो, हम नहीं दे रहे हैं आजकल कि मैं अपनी अगर तुम्हें मान लो अगर चैट जीपीटी को प्रयोग करना है तो तुम हमारे इससे प्रयोग करोगे या फिर तुम जो कोडेक्स है वहां से प्रयोग करोगे। एपीआई के थ्रू तुम ऐसे करके नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं लोग, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपना जो प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से हार्नेस को बिल्ड करना कि वो हर एक मॉडल के साथ कंपैटिबल हो। और इवन आप किसी कमजोर मॉडल को पकड़ के भी अपने हार्नेस को ऐसे बिल्ड करो कि आपका जो आउटपुट आए वो बेटर आए। तो यार ये अभी पूरा एआई स्पेस के अंदर हो रहा है। तो आप बताइए आपका क्या टेक है इसके अंदर। क्या आपको भी लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, कि आप 2 बार अपने पैसे स्पेंड कर रहे हो, पहली बार एआई को इस्तेमाल करके और दूसरी बात जो आपका नॉलेज बेस है उसको शेयर करके। क्योंकि अगर मैंने नॉलेज बेस शेयर नहीं किया तो भैया एआई को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा, और उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला तो भैया मेरे को बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।